नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको धर्मराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके धर्मराज की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई गाय दान की क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता को ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाने को दिया या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे बढ़ी तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूत ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिन में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस लौट आऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी कहकर चिल्लाकर भाग गए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकार नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसिन के पास गई। पड़ोसिन ने कहानी सुनी और हुंकार भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिन बाद उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग में विमान भेजा। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसिन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गाँव वाले ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको भी दे दो और स्वर्ग में वास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे बूढ़ी माँ को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, कहते सुनते हुंकार भरने वाले को। बोलिए धर्मराज जी की जय। धन्यवाद दोस्तों।